गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3। ओके, टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल आसाम का एक छोटा लड़का है जो कि दिल्ली में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल's father is the manager of a tea garden. प्रांजल के पिताजी एक चाय के बागान के प्रबंधक हैं इन अपर आसाम, ऊपरी आसाम में। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया है टू विजिट हिज होम, अपने घर पर आने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय, एक फेरी वाले ने ऊंचे आवाज में पुकारा। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, वो उनकी खिड़की पर आया और पूछा, चाय साहब, क्या आप चाय लेंगे? गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दे दो, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने भाप निकलते हुए गर्म पेय की चुस्की ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी, लगभग सारे उस डिब्बे में चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ चाय के प्याले पिए जाते हैं? राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। फ्यू, एक्सक्लेम प्रांजल, अच्छा, उसने हैरानी से कहा प्रांजल ने। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, जो चाय जो है वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब जो ट्रेन थी वो स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बैरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक, अब जो प्रांजल था वो अपनी डिटेक्टिव बुक यानी कि जासूसी किताब पढ़ने में वो लीन हो गया, मगन हो गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा उत्सुक पाठक था, रीडर था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, लेकिन इस समय वो सुंदर दृश्यों को देखने में लीन था, मशगूल था। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, यानी कि घने जंगलों से घिरी हुई पहाड़ियों के नीचे जहाँ तक आंखें देख सकती थीं, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shady trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. यानी कि इन चाय के पौधों को बोना सिद्ध करते हुए लंबे लंबे विशाल छायादार जो पेड़ थे वो खड़े हुए थे, और इन सुंदर पंक्तियों में बोई गई झाड़ियों के बीच गुड़िया की तरह हिल रहे थे। थोड़ी दूर in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys, मतलब थोड़ी दूर क्या था? थोड़ी दूर पर एक भद्दी सी इमारत थी जो ऊंची चिमनियों से धुआं उगल रही थी। प्रांजल, हे अ टी गार्डन, अरे एक चाय का बागान, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर उत्सुकता के साथ चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, प्रांजल जो कि यहीं पर पैदा हुआ था चाय के बागान में और यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की उत्तेजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, हाँ अब ये चाय का प्रदेश शुरू हो गया। ही सेड, उसने कहा। असम हैज़ अ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, आसाम में संसार के सबसे बड़े चाय के बागान हैं।
यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखने के लिए इन बहुत सारे बागों को देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मतलब जो राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना हो सके मैं पढ़ रहा था। ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कोई ये पक्के से नहीं कह सकता कि किसने चाय की खोज की, डिस्कवर किया। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। लेकिन इससे संबंधित कुछ कहानियाँ हैं। व्हाट लेजेंड्स? कौन सी कहानियाँ? वेल, देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। खैर, एक कहानी एक चाइनीज सम्राट के बारे में है जो हमेशा पानी को उबाल कर पीता था। बिफोर ड्रिंकिंग, उसको पीने से पहले उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्ते उसकी शाखा पर से बर्निंग अंडर द पोट, यानी कि उस बर्तन के नीचे जो जल रही थी ट्विग्स, जो जल रही थी झाड़ियाँ, उसमें से जो कुछ पत्ते थे फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गए। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और जिससे इसका जो स्वाद था वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। इस चाय का जो स्वाद था। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। मुझे दूसरी कहानी बताओ। प्रांजोल ने उपहास की, यानी कि मजाक करते हुए उसने पूछा। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कथा भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बोधि साधु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकें काट लीं। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशंस, ध्यान लगाते समय। ठीक है ना, इसलिए उसने क्या किया, अपनी पलकें काट लीं। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। अब उसकी पलकों में से कितने पौधे उत्पन्न हुए? 10 पौधे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। यानी कि अगर इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाली जाती और इसे पीने पर ये नींद को दूर कर देती थी। द फर्स्ट ड्रंक टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले चाय को चाइना में पिया गया। राजवीर ने आगे कहा, एज फॉर बैक एज 2700 BC, यानी कि 2700 ईसा पूर्वक। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में जो शब्द हैं, जैसे चाय है, टी है, चीनी है, ये चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। यानी कि चाय यूरोप में केवल 16वीं सदी में आई और इसे पेय पदार्थ की बजाय दवाई के रूप में, यानी कि औषधि के रूप में पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन थी मारियानी जंक्शन पर रुक गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। लड़कों ने अपना सामान लिया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धकियाबाड़ी। जल्दी ही वो धकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। एक चाय का बागान जो कि प्रांजोल के पिता के द्वारा संभाला जाता था। An hour later the car veered sharply off the main road। 1 घंटे के बाद कार ने एक तेज मोड़ काटते हुए मुख्य सड़क को छोड़ दिया। They crossed a cattle bridge। उन्होंने पशुओं के एक ब्रिज को, एक पुल को पार किया। एंड एंटर्ड धकियाबाड़ी टी स्टेट। और धकियाबाड़ी क्षेत्र में वो दाखिल हो गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी कि पत्थर की सड़क के दोनों तरफ, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज। एकड़ में फैले हुए चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, जिनको एक समान हाइट से अच्छी तरह से काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स
wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। मतलब चाय की पत्तियां तोड़ने वाली जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, उनका समूह जो था अपनी पीठ पर बांस के टोकरे बांधे हुए, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए, और वो नई फूटती हुई कोंपलों को तोड़ रही थीं। ओके, Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के पिता ने अपनी कार की गति जो कम की और एक ट्रैक्टर को जो चाय पत्तियों को लादे हुए जा रहा था गुजरने दिया, यानी कि उसको गुजरने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट। ये दूसरा पत्तियां फूटने का समय है, क्या ये नहीं है? मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से जुलाई तक होता है और सबसे अच्छी चाय पत्ती उत्पन्न करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। ऐसा लगता है जैसे तुमने यहाँ आने से पहले अच्छी तरह से गृह कार्य किया है। प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिता ने बड़ी हैरानी से कहा। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने माना। बट आई होप टू लर्न मच फ्रॉम वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं यहाँ और अधिक सीखने की आशा करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।